जी आज हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी भी हमारे बीच हैं, ताकि कि सर्वे के में आने वाली समस्याओं और उसकी प्रक्रियाओं के संबंध में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सभी तरह के लोगों से मिले हैं। और हम लोगों ने ये काफ़ी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी किस तरह बनाई जाए ताकि सही तरीके से सर्वे की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है इसको पूरा किया जा सके। इसी क्रम में आज हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर शहर में सर सिकमी कायमी का विवाद है, उसको कैसे दूर किया जाएगा सर? सिकमी और कायमी के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि सिकमी ज़मीन के जो जिनका नाम दर्ज है वो हमारे यहाँ बीटी एक्ट के धारा 48D के तहत जिनको रैयती राइट घोषित कर दिया गया है वो उनके नाम पर हम लोग खाता खोलेंगे। लेकिन जिनके नाम अभी भी मात्र सिकमीदार के रूप में हैं तो उन्हें तो उसके तहत जाना होगा, नहीं तो फिर जैसा नाम दर्ज है वैसा हम लोग दर्ज रखेंगे। सर कई भाइयों का विवाद आएगा और तो उसको लग फिर कैसे देखते हैं जो कोर्ट में मामला लंबित है? देखिए इसमें दो बातें आपने कही कि एक जो आपस के भाइयों का विवाद है, अगर वो अपने से सुलह कर लेते हैं, सभी सहमत हो जाते हैं तो हम लोग उस सहमति के आधार पर सर्वे कर देते हैं। लेकिन अगर मामला न्यायालय में है तब तो न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम लोगों को भी करनी होती है कि किसी भी ज़मीन पर जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसमें हम किसी के नाम पर दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि उसको न्यायालय में विवादित होने का दर्ज करके आगे बढ़ते हैं। तो वो पहले ही के नाम पर रह जाता है, किसी नए के नाम पर नहीं डालते हैं। और जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से फिर आगे भी सर्वे के बाद भी ज़मीन के म्यूटेशन होंगे, सर्वे के बाद भी बंटवारे होंगे, सर्वे के बाद भी उनके टाइटल में चेंज होगा। ये प्रक्रिया तो निरंतर की है, लेकिन तत्काल जब सर्वे के दौरान कहीं न्यायालय में लंबित है तो उसको हम लोग लंबितावस्था में रखते हैं। सर जैसे पुराने ज़माने में ज़मीन बंटवारा होता था तो कागज़ पर हो जाता था, उसी को भेंट मान के लोग रखते थे, तो उस पेपर की वजह से क्या सर्वे में दिक्कत आएगी? बंटवारा आज भी कागज़ पर अगर आम सहमति यानी कि सबकी सहमति, जी जितने शेयर होल्डर्स हैं उसकी अगर सहमति आज भी है तो उसके आधार पर बंटवारे होते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति है, असहमति है परिवार में, तब तो न्यायालय ही एक रास्ता है। नहीं वो पेपर मतलब हाँ तो उसकी सहमति हम लोग मानते हैं। सर आज MP MLA जो हैं जिले के उनसे कि साथ भी आपकी बैठक हुई थी, असम ने इसका देखा? नहीं, हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के बैठे थे कि इसमें सभी स्तर पर सहभागिता आवश्यक है। हमारे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे प्रेस के प्रतिनिधि आप लोग भी हैं। हम लोग आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि इनको आम जनों तक पहुंचाया जाए, ताकि ये चीज़ें लगभग 1-2-3 पीढ़ी में एक बार होती है। यही चीज़ हम लोग करीब 75 साल बाद कर रहे हैं। तो इतने लंबे अंतराल पर जो ज़मीनों का अपडेशन होना है, जो कि बिहार के लिए बड़ी महसूस की जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड पुराने हो गए थे। रिकॉर्ड का अपडेशन होना, सबको दिखना, ट्रांसपेरेंट होना कि कोई कहीं से किसी की भी ज़मीन का वर्तमान स्थिति क्या है वो देख सके, तो इसके तरफ ये बहुत बड़ा प्रयास है। हम समझते हैं कि हम लोग आप लोगों की भागीदारी से, सभी लोगों की भागीदारी से इसको सफल रखेंगे, ताकि बिहार में जो भूमि विवाद का एक बड़ा सरदर्द है, इससे काफ़ी हद तक इससे निजात मिलेगी। बहुत लोग विदेशों में हैं, उसका प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम से है कि कोई आदमी विदेश में हो या भारत के किसी अन्य कोने में हो, तो वो वहीं से अपने ज़मीन के दावे को अपलोड कर सकते हैं। उसकी क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी, उनके नाम पर सही दर्ज हुआ या कम दर्ज हुआ, ये देख सकते हैं। वहाँ से आपत्ति करनी होगी वह दर्ज कर सकते हैं। उस आपत्ति का निराकरण क्या हुआ वो सारे देख सकते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाया गया है, ताकि बिहार या बिहार से बाहर या भारत के बाहर भी जो कहीं से हैं इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग आज इन चीज़ों को भी, जितने वेबसाइट हमारे हैं इस संबंध में, हम लोग डेमो देते हैं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। दस्तावेज के लिए क्या व्यवस्था है सर? बहुत लोगों का दस्तावेज नहीं है, चक्कर काट रहे हैं, आप देखेंगे CO कार्यालय का, दस्तावेज आसानी से मिल जाए। नहीं, दस्तावेज दो तरह के हुए, एक जैसे रसीद के संबंध में या खतियान की बात आप कह रहे होंगे, एक तो हुए केवाला, तो केवाला तो उनको अपने रखने होते हैं, उनके पास होंगे भी, हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन जो खतियान है और जो हमारा रसीद है, इसके लिए दोनों के लिए फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन है कि हमारे यहाँ भू अभिलेख पोर्टल है, जिस पर बिहार के जितने खतियान हैं उस सभी को स्कैन करके अपलोड किया गया है। उससे कोई भी नागरिक अपने घर के से भी उसको देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहाँ तक रसीद की बात है, तो
जमाबंदी भी ऑनलाइन किया गया है और उसको भी इसी माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वही दस्तावेज उनके लिए काम करेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि है, ऐसा पाया जाता है खास करके जमाबंदी में कि उसमें खाता या खेसरा या रकबा में कुछ त्रुटि रह सकती है, ऐसे त्रुटि के लिए जो परिमार्जन प्लस हमारा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसको लॉन्च किया है और पुनः शक्ति अंचल अधिकारी को दे दी गई है कि इस तरह की त्रुटियों को साक्ष्य के आधार पर आप ठीक करें, तो वो ठीक करने के भी प्रावधान इसमें है। शहर का रजिस्टर्ड टू गायब है, बहुत ऐसा दस्तावेज है सर जो नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसा दस्तावेज गायब है, आवेदन करने पर भी नहीं मिल रहा है। रजिस्टर्ड 2 को तो ऑनलाइन किया गया है। रजिस्टर्ड 2 जो पहले डिजिटल फॉर्म में नहीं था, मैनुअल था, उसके कई पन्ने फट जाते थे, ऐसी बात तो पहले देखने को मिलती थी। लेकिन जब से उसका डिजिटलाइजेशन किया गया है, कंप्यूटर में डाला गया है, तो वो फट नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। हाँ, उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। तो उसी त्रुटि के लिए कि अगर ऐसा है, अगर मान लिया किसी का उसमें भी नाम नहीं है, ऐसा हो सकता है कि डिजिटलाइजेशन में भी किसी का नाम नहीं है, तो वो पुराने भी जो कागज़ उनके होंगे, पुराने ही रसीद जो मैनुअली कटते थे, वो भी डाला, उसको भी दावा करेंगे तो उनको फिर से नाम दर्ज होगा। इसलिए न सिर्फ सुधार, बल्कि अगर किसी के नाम छूट भी गए हैं तो वो अपने वो साक्ष्य लगा देंगे तो उनका उसमें दर्ज भी जमाबंदी में पुनः होगा।